नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर 2020 और आज हम लू का 1:67 से लेके 79 पर विचार करते हैं। सुनिए। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सूध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाला है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु की वाणी है। आज के सुसमाचार में जकराया एक कैंटिकल सुनाता है, जिसे बेनेडिक्टस के नाम से जाना जाता है। यह कैंटिकल का पहला शब्द धन्य के लैटिन अनुवाद से अपना नाम प्राप्त करता है। धन्य है इज़राइल के प्रभु परमेश्वर का अनुवाद बेनेडिक्टस डोमिनस डेयुस इज़राइल के रूप में होता है। कैंटिकल को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों की प्राप्ति के लिए धन्यवाद है। दूसरा भाग जकराया अपने ही बेटे को संबोधित करता है, जो यह मोक्ष की कहानी में भूमिका निभाने वाला है। लेकिन हम कुछ और प्रतिबिंबित करते हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसी कई कहानियां हैं जहां अंधे देखने लगते हैं और गूंगे बात करने लगते हैं, लेकिन तब हम ऐसी कहानियां की उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे पास एक ईश्वर है जो चंगा करता है। हालांकि ऐसी कहानियां भी है जहां देखने वालों को अंधा बना दिया जाता है और बात करने वालों को गूंगा बना दिया जाता है। महान प्रेरित पौल उस समय अंधा हो गया था जब वह ईसाइयों पर जुल्म करने के लिए दमास्कस जा रहा था। प्रेरित चरित्र 9:1-19 में देखें। और बेशक हम जकराया के बारे में जानते हैं, जो उस समय गूंगा हो गया था जब उसने परमेश्वर की वचन पर अविश्वास व्यक्त किया था कि वह पिता बनने जा रहा है। जकराया संभव था इसलिए बहरा हो गया क्योंकि जॉन के पैदा होने के बाद पवित्र शास्त्र कहता है उन्होंने उसके पिता को इशारा किया, यह पता लगाने के लिए कि वह बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं। लूका 1:62 में देखें तो यहाँ एक सामान्य आदमी है जिसे अचानक पता चलता है कि वह बोल या सुन नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कि उस पर क्या बीती होगी? उनकी पहली प्रतिक्रिया शायद अपनी मूर्खता के लिए खुद को मारने का होगा। एक याजक के रूप में जो ईश्वर के बहुत करीब था, उसने संदेह किया, जबकि उसे सब पता होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया
उसे एहसास होने लगा कि ईश्वर की फटकारा एक इनाम है। बोलने या सुनने में असमर्थ वह अपने मन की चुप्पी में विचार कर और प्रार्थना कर पाया है, और जब वह अंततः बोल पाया तो इस मौन का फल एक कैंटिकल है। पॉल एक प्रेरित, इसका भी कुछ अनुभव होगा। दमास्कस की सड़क पर अंधा हो गया, उसे भी अपनी मूर्खता के बारे में सोचने का समय मिला होगा। साथ ही साथ उसे यह एहसास हुआ होगा कि उसकी यीशु के साथ जो नाटकीय परिचय हुआ था वह बिना कारण के नहीं था। जब उसे अपनी दृष्टि वापस प्राप्त हुई तब वह इसका कारण के बारे में अधिक जानने के लिए 3 साल के लिए खुद निर्वासित हो गया। वह बड़ी सामर्थ्य और शक्ति के साथ लौट आया। तो चुप्पी, मौन या शांति एक अच्छी बात हो सकती है। हालांकि हमें मौन या चुप या शांत रहने के लिए अंधा या बहरा या गूंगा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम स्वेच्छा से समय समय पर दुनिया को चुप कराने का विकल्प चुन सकते हैं। मौन रिट्रीट करना एक शानदार तरीका है, और फिर कौन जाने कि हम क्या कर सकते हैं। यीशु का शांति और प्रेम आपके साथ बना रहे। नमस्ते।